नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं उन्हीं कमेंट को लेके और आज मैं आप लोगों को लव स्टोरी का जो मैं लव स्टोरी सुना रही हूँ, जिसकी रियल लव स्टोरी है, जिसकी नहीं मतलब रियल लव स्टोरी है जो मैं सुना रही हूँ, उसी को आज आगे बढ़ाती हूँ। क्योंकि आप लोगों के कल बहुत सारे कमेंट थे बट टाइम नहीं है, इस समय रात के 8 बज रहे हैं, मगर मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। और फिलहाल अभी मैंने सब्जी काट दी है और सब्जी में डाल के आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। और पता मैंने अपने दाहिने हाथ में अपने हाथों से लगाया, देखो मेहंदी अभी चढ़ी नहीं है, मगर कहते ना आजकल पानी जितना हाथ में पानी पड़ता है उतना मेहंदी का कलर गहरा होता है। तो कल करवा चौथ है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और करती हूँ मेन मुद्दे पे बात। मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि जैसे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ। तो शादी के 6 साल हो रहे हैं, उसकी शादी के 6 साल हो रहे हैं, उसके पास एक बच्चा है और आज तक भी उनके हस्बैंड जी नहीं आए लेने। और पता उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी और करवा चौथ के दूसरे या तीसरे दिन वो बैठी थी ट्रेन में, उनको छोड़ने आए। और बताओ जिसका बच्चा 1 महीने बाद आने वाला हो वो इंसान पलट के एक बार भी नहीं देखा। बताओ उस औरत की कहाँ गलती है। जब तुम उसको छोड़ने आए और छोड़ के उसको गए उसके घर तक छोड़ के गया था बंदा, घर में छोड़े और छोड़ने के बाद उससे मतलब उसको छोड़ के गए कि डिलीवरी हो जाए मैं साथ में ले जाऊँ, क्योंकि सासू माँ तो पहले ही नहीं आती जाती थी उसके घर। तो उसने कहा मैं तुम्हें फिर बाद में साथ में लेके जाऊंगा। जब जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत हस्बैंड की होती उस टाइम पे आपने छोड़ के चले गए। एक बार नहीं सोचना चाहिए? जब आपको यही था तो क्या दूसरे के मतलब दम पे आपने बच्चा पैदा करवाया? करते ही ना, शादी ही ना करते, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? आज वो दर दर की ठोकरें रो रही है, उसके लिए नहीं है। और कमेंट करते हो इतने सारे, कमेंट से भरा हुआ न्याय दिलाएंगे। कौन न्याय दिलाएगा? कौन किसको न्याय दिलाता है? नहीं दिलाता। आज की युग में सिर्फ और सिर्फ ये चलता है, कोई न्याय नहीं दिलाता। अगर न्याय दिलाते, अगर वो होता तो उसके पास पता कम से कम 1 साल लग गया। उसका केस नहीं लूं, कोई मतलब उसका रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। हाँ, अरे कम से कम थोड़ा तो आप लोग शर्म करते। रो रो के हाँ, फिर उसके बाद हस्बैंड ने, तभी उसको डाउट हुआ ट्रेन में ही। उसको लगा कि भाई क्यों है, हस्बैंड वाइफ का जब फोन रहता तो कोई पर्सनल नहीं किसी का फोन होता, जब वो फोन छूती है तो उससे कहा जाता अरे फोन को मतलब सॉरी गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने बताया ना सब्जी में डाल के आई हूँ और मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर टमाटर की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद। आप लोगों को पसंद है कि नहीं? सीटी आई तो मैंने कहा चलो। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। कल करवा चौथ है, अरे इतना तो समझना चाहिए ना आपको। फिर उसके बाद करवा चौथ के दूसरे या तीसरे दिन की टिकट रहती है और 9वें महीना चालू हो जाता है छोड़ के ट्रेन से। और दूसरे दिन मतलब लंबा सफ़र, पूना से यूपी आने में लंबा सफ़र, जहाँ वो रहती है बहुत लंबा सफ़र है। 2 दिन लगे आने में, 24 घंटे के ऊपर। फिर उसके बाद कैसे भी मुश्किल से वो पहुंच पाई। जब मुश्किल से पहुंची है, पहुंचने के बाद आपने क्या किया? आपने उसके घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2-4 दिन थे, दीपावली करके आप चले गए। आज तक नहीं सोचे कि वो बंदी क्या कर रही होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा। और फिर उसके बाद वो बच्चा कैसे, जब उस समय उसको पैसे की ज़रूरत थी, आपके पास कॉल की, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, फिर बोलते मेरे पास पैसे नहीं। कैसे बाप हो, कैसे इंसान हो? क्योंकि आप तो बाप के नाम पे कलंक हो, कलंक। आप सिर्फ और सिर्फ अय्यासी कर रहे थे। अगर यही होता तो आप क्यों ऐसे करते? क्यों कर रहे थे आप? तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए क्या सच है क्या झूठ। हाँ, कोई ऐसे करता है भला? वो इंसान नहीं थी, वो नहीं था। और
कुछ लोग कहते हैं हम न्याय, अरे न्याय नहीं होता, सिर्फ ये चलता, जिसके पास ये होता उसी को न्याय मिलता है। अगर उसको न्याय मिलता तो आज जो वो रो रही वो रोती ना, वो नहीं रोती। बेटा उसको छोड़ दो, सीटी आने दो, सीटी को बंद नहीं किया जाता, नहीं ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बेटू मतलब इंडक्शन में सीटी आती तो बेटू मतलब सॉरी कुकर में सीटी लगती तो बेटू क्या करते, उस पर कुछ रख देते, उसकी सीटी नहीं निकलने देते। तो सीटी वही बच्चों को समझा रहे थे। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों आप बताइए, आज गुस्सा बहुत ज़्यादा लगी हुई। मैं सोच रही थी कि मेरा मन ऐसे अंदर से इतना गुस्सा हो रहा, मगर मैं गुस्सा नहीं हूँ। मगर दोस्तों बहुत परेशान है, बेचारी रो रो के। छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो क्या जाने बाप क्या होता है। बाप है इस दुनिया में, मगर वो जाने क्या बाप होता है। हाँ, अरे 3 साल का एक लड़का है, वो आज भी उसी के सहारे पे। क्यों? आज भी उसी के इंतजार पे, इसलिए कि एक दिन वो आएंगे और मुझे ले जाएंगे, एक दिन मुझे। इसे कहते हैं भारतीय महिला। भारतीय महिला एक बार जो ठान लेती वो करती है। तो गाइस ऐसा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सही है ना? एकदम सही। मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करती हूँ, ऐसे होता है कि जो ये सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट की हूँ क्योंकि बच्चे मेरे परेशान थे और बार बार सीटी भी आ रही थी, डिस्टर्ब भी कर रहा था। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज वो परेशान है, मैं इसलिए आज गुस्सा मुझे आ रही क्योंकि बताओ कल करवा चौथ है। वो इतना परेशान आज भी मतलब 3 साल हो गए उस इंसान से वो किए हुए, मगर आज भी जानते हो क्या, जब उसका मतलब उनके हस्बैंड का जब बर्थडे आता तो उसके लिए वो फ़ोटो लगाती, स्टेटस लगाती कि शायद वो देखे, और इतना ज़्यादा रोती। मगर फिर भी वो इंसान के थोड़ा सा तरस नहीं। अरे कुछ तो तरस कर लो, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग बताइए वो क्या करे, कहाँ जाए? उस इंसान को सोचना चाहिए ना। आज उस बच्चे को अकेले, कल बच्चा बड़ा होगा, मान लो तुम कल उसको अपना ही लोगे, कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा क्या कहेगा कि मेरे बाप ने बचपना छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चों के साथ खेलो तो बचपना याद आता। बाप ने तो बचपना ही छोड़ दिया। बाप को क्या पता कि मैं कैसे हूँ कैसा नहीं हूँ। ये होती है कहानी। ये होते है एक औरत जब अकेले सब कुछ करती है। उसको इतनी बड़ी सज़ा, उसने तो सिर्फ शादी की थी ना आपसे, तो आपको ले जाना चाहिए, या तो फिर उसके पहले सोचना चाहिए ना कि आपको शादी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, इसमें कौन सही कौन गलत। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? मानते हैं उसने किया, मगर उसने कभी ये नहीं कि घर से भागी हो, कुछ नहीं। घर के रजामंदी से शादी की, घर वालों ने करवाई, 4 रिश्तेदारों से। हाँ, आपने अपने माँ बाप से बगावत की, मगर वो नहीं, उसके माँ बाप तैयार हो गए। अरे आपके माँ बाप नहीं तैयार होते थे, उसी समय ना करते, रो लेती, 1-2 साल कष्ट में रहती, फिर उसके बाद वो सही हो जाती। 1-2 साल रोती, रोने के बाद वो सही हो जाती। और आज क्या है, आज आपने क्या किया? आज तो ना उसको कहते ना गली का छोड़ा और ना घाट का। आज तो वो आगे अपने बारे में, हम लोग उसको समझाते हैं, कई लोग समझाते हैं तू दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लाइफ बदल ले अपनी लाइफ, मगर नहीं, आज भी वो आपका ही नाम लेके। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो मेरी, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उसको अपना लो, उसकी लाइफ सुधार दो। वो बहुत परेशान, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो उसके लिए लड़कों की कमी नहीं, कहीं ना कहीं तो शादी कर ही सकती, मगर नहीं, वो तो आपके जैसी नहीं है। नहीं, आपके जैसे वो भी तो हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक औरत ही गलत होती है? एक औरत ही सहती है? आदमी, एक औरत ही गलत होती है? बताइए इसमें उसकी गलती कहाँ है?
उस आदमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब उसकी डिलीवरी होनी थी, मगर उस समय वो बंदा छोड़ के चला गया। आज जो है उसकी सास और उसकी ससुर, आज उसको अपने माँ बाप दिख रहा, उस लड़की को आज माँ बाप दिख रहा। जब उससे शादी की थी, उसकी ज़िंदगी खराब की, तब माँ बाप नहीं दिखे इनको, तब नहीं दिखे थे। जब तुम अपने घर से बगावत किए थे उसी समय आपको अपने माँ बाप दिखते, तो आज शायद वो दिन जो आज ये देख रही वो ना देखती, क्योंकि तब तक वो भूल जाती। तो दोस्तों मैं इस बात को सही कह रही हूँ नहीं, इसका रिजल्ट आप ही। और ये किसकी स्टोरी है बहुत जल्द मैं बताऊंगी, कि मैं अपने बारे में है या फिर किसी की स्टोरी है, या फिर मेरी दोस्त है, या फिर मेरी मतलब बहन है, या फिर मेरी फ्रेंड है। मैं हो सकेगा तो उसको आप लोगों के सामने भी लाऊंगी कौन है। अगर मेरी दोस्त होगी तो मैं दोस्त को लेके आऊंगी इसमें, अगर मेरी फ्रेंड होगी तो फ्रेंड को लेके आऊंगी, अगर मैं खुद होंगी तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो ये सब अभी पेंडिंग है, यानी कि ये सब बाद में बताएंगे वक्त आने पर, अभी सही समय नहीं आया। तो इस वीडियो को यहीं करती बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें।